ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं आपको प्रथम अध्याय के 18वें श्लोक से प्रारंभ करने चल रहा हूँ। इसके पहले आपने 17 श्लोक तक श्रवण किया था। अब 18 जो श्लोक है वहाँ से मैं प्रारंभ करने चल रहा हूँ। आप लोग ध्यान होकर के भगवान के श्लोक का प्रसाद ग्रहण करें। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बध्वा तोलयः साधनान्यजः लघून्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाक्षवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन सुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं शनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्म सम्बन्धाच्युतमेतत्सुरार्षिणा सप्ताह श्रवण विधिः कुमारैस्तस्य भासितः। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत द्रुप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण शनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें शनकादि ने ही बताई थी। शौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र ते सः। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का शनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम् शुकेन मम यत् प्रोक्तं रह शिष्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जान करके एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए और वहां उन्होंने नारद जी को देखा। कुमारा ऊचुहु कथम ब्रह्मां दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचिन्तो चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। सनकादि जी ने पूछा, ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है।
इसका कारण बताइए। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वतोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापयस्यं कुतश्चित् शर्ममनः सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी जो कि नासिक में है, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कोटभासिनः मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्याः योपद्रुता पाखंडनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गेहे स्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्कनम् आश्रमायवनई रुद्रास्तीर्थानि सरिस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अष्टशूला जनपदाः शिवशूलादिजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निखण्डा खिन्नमानसः वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ श्रूषयन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयो पुराः दक्षदिक्षु निरीक्षन्ति रचितारं निजं वपुः बीज्यमाना सतस्त्री विर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दुरागतासोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मा दृष्ट्वा च उत्थिता काला विह्वला चाब्रवीद्वचः। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता जिसे शौच कहते हैं, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं।
जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम में तीर्थ और नदियों पर यवनों अर्थात विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कल रूप दावा नल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्या वित्त से निवाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। बालोवाच भो भोः साधोक्षरं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनम तथा। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद उवाच कासितं का विमौचे मां नार्यः का पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? यह दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमर नैनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ।